भक्तगणों, आज आपको रामचरितमानस 505 सुंदरकांड में सुंदरकांड की कथा, राम कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सुनिए। श्री ओम श्री गणेशाय नमः। जानकी वरदे विजयते। श्री रामचरितमानस 505 सुंदरकांड। श्लोक। शान्तं शाश्वतं प्रेमेमगं निर्मलं शान्तिवर्धनं ब्रह्मा समफलेन्द्रिय शिवमनीशं वेदान्तवेदं विभव रामाख्यं जगदीशं श्रीगुरु मायामतिहरि वन्देऽहं करुणाकरं रघुवर भूपालचूडामणिम्। शांत सनातन अप्रेमी, परमाणु से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया आज से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल के मैं श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यं ईश्वर रघुपते हृदय समिति सत्यम वदामि जो भवान केलांतरात्मा भक्ति परच रघुपुंगलम निर्वरामि कामादिदोषं गुरु मानसं च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्वरापूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेमशिलावदेहं धनजनकृशानं ज्ञानिनां अग्रण्यं सगर्गणानिधानं वर्णाधीशं रघुपतिवीर भक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वस्त करने के लिए अग्निरूप ज्ञानियों में अग्रण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, बानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामंत के भजन सिहाए सुनी हनुमंत हृदय अधिभाए तब लगे माहे पर गौतम भाई सही दुख गंध मूल फल खाए। जावान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाई। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरा रहा देखना। जब लगे आओ से तय देखे हो मई हर्ष विशेष यो कोई नहीं सबिन को माधव चले हर धरे रघुनाथ। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंध तेरा को चढ़े होता ऊपर बार बार रघुवीर सवारी तर के वहाँ पावन तनया बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार से रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जे गिर चरण दे हनुमंत
चले हंसगा बादल दुरंत झिमिया मोंगे रघुवीर गुरबान यही भारी चले हनुमान। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पैताल में धस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जलने दे रघुपति दूत बिचारी, ते मैं ना कहाए शर्महारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान दही परसा करो पुनि किनो बरना, राम काजो किने बिनो मोहि कहो विश्राम। हनुमान जी ने उससे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई श्री राम जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पावन सुत देवन देखो, जाने कहूँ बल बोझ विशेष। सुरसा नाम अहिन के माधो, पढ़ही आए कहे देवाद। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज शरण मोये दिन आहार, सुनत बचन कहा पवन कुमार। राम को जो कर फिर मैं आओ, सीता कहे सदे पर सुनाओ। आज देवता ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी को खबर प्रभु को सुना दूं। तब बादन पेड़ी आए, सत्य का मोहे जान दे माई। कवन जतन दे नहीं जाना, घर से न मोहे हनुमान। तब मैं आकर तुम्हारे मोह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जो जन भरे ते बदन बसोर, कापे तन के नद अगन विषधर। सूर जो जन मुकत हृदय, तुरंत पावन सुध बतिस भय। उसने योजन भर 4 कोस में मोह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन की हो गए। जासै सरस बदन बढ़ावा, तो सुन कबीर बद खावा। सदा जन ते आनन गिना, अदे लगरो बह पवन सुधलिना। जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बादन पायडे पुने बार आवा, मांगा बेदंता सिरुनाव। मोही सुर ना जय लागे बढ़ावा, बुद्धि बल
मरम तो रम पाव। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उससे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सबू करिहूं तुम बल बुद्धि निधान। आस से दे गई सो हरि चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। निशाचर एक सिंधु महाराय कर माया नभु के खगाई। जीव जयंत अजय गगन एड़ाई जल बिलगे तिनगे बरसाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ती हुई पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर गाहाई छाह सकाश न उड़ाए। ये विदेश गगन जर खाई। सोए छल हनुमान कगिन तास कपट कवे तुरत जन। उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। ताहि मारे मारे दशरथ वीरा वारे दे पार गया मद धेरा। तो जोई दगी बन शोभा गूंजत चतर गमधलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि भी हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। नाना तरु फल फूल सुहाए खग मृग वेद मन भाई। शील विशाल देगे के आगे तबर धाई चढ़े भय जागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं। पक्षी और पशु के इस समूह को देख कर तो वे मन में बहुत ही प्रश्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। ओ माना कस कवि के अधिकाई प्रभु पर तब जो काल खाई। गिरि पर चढ़े लंका दे देगी कहीं न जाए हरे दुर्ग विशेष। शिव जी कहते हैं, हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उतंग जलन जो बाजो कनक कोडगर परम बरघोषो। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे, चार दीवारों पर परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट विचित्र मणि कीर्त सुंदरायतना घना। चौहट हट सुबट विधि चारु पूर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर नेकर पदचर रथ बरूदय को घने। बहुरूप निशीजर जूद अति बल सेन बरनत नहीं बने। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं।
चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकारों से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका सरगोप बापे सोई नर नाग सर गर्दव कन्या रूप मुनि मन मोहाई कहो माल देह विशाल सल समान अधिबल गर्जहि नाना आखे राना विरहि बहुविध एक एक नाथ जय। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवता और गर्दभों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनु को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। कार्य जतन भटकट न बिकट तन नगर चौदिश राजाहि महामहेश मानस देन खर यज खल निशाचर जाहि। यही लागे तल जिदास इनकी कथा कछ एक काहि। रघुबीर सरदी रथ शरीर त्यागे गजे पे सहित। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसीलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वाहन रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पाएंगे। मंगल भवन मंगल होरी जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोले सिया रामचंद्र की जय। बोले सीता माता की जय। बोले साची दरबार की।